पता नहीं कहाँ चली गई। पूजा, पूजा। हाँ भाभी। क्या हो रहा था अंदर? कुछ नहीं, झाड़ू लगा रही थी कमरे की। झाड़ू लगा रही थी? हाँ। घर का काम हो गया? कर रही हूँ धीरे धीरे। मैंने किसी काम के लिए कहा था तुझसे। भाभी भूल गई मैं, अभी झाड़ू लगा के फिर आके कर लूँगी। तुझे याद क्या रहता है? कुछ याद रहता भी है या नहीं? भूल गई। खाने के अलावा, फोन चलाने के अलावा, टीवी देखने के अलावा कुछ याद नहीं रहता। और तुझे कुछ याद करना भी नहीं है। भाभी काम ही तो कर रही थी मैं। तो काम भैया करना पड़ेगा। काम करेगी नहीं तू? आप बता दो आपको क्या काम है, मैं वो कर दूंगी। कोई काम नहीं है। घर का सारा काम करने के बाद वहाँ घेर पे जाके झाड़ू लगानी है और भैंसों को नहला के आना है। ठीक है? ठीक है। और वो क्या कहते हैं, गोबर डाल के आना है। और हाँ, वो दूधिया आ जाएगा, दूध निकलवा लेना उससे। ठीक है। समझ में आ गई? काम हाँ। फिर और बाहर ज्यादा मत घूमा कर, जवान है तू। ये मोहल्ले वाले ना कल को मेरे आलचल पे दाग लगाएंगे कल को। हाँ, कि अपनी नंद को काबू में नहीं कर पाई। अगर इतनी ही जल्दी है ना तो बता दियो, मैं शादी भी कर दूंगी तेरी। तो भाभी मैं जाती कहाँ हूँ बाहर? अरे तू जाती नहीं है तो लोग वैसे ही बातें बना रहे हैं? नहीं, वैसे ही बातें बना रहे हैं। जब तू जाती नहीं है, छत पे खड़े होने का क्या मतलब है? तो भाभी अरे गांव में 17 लोग खड़े रहते हैं, तुझे छत पे खड़े होना जरूरी है? बैठ भी तो सकती है कि पूरी छत पे डोलती है। पार्क है छत। भाभी अब नहीं जाऊंगी मैं छत पे। अब क्या जाएगी कि मतलब अब क्या? अब तो सबको पता लगी गया है। सारे काम कर लो, फिर कह दो अब नहीं करूंगी। ध्यान में रखियो आगे से। हाँ। मुझ पे ज्यादा चिल्लवाया मत कर। ठीक है? ठीक है भाभी। जाके काम कर ले। मैं अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में। ये और इसका बाबा, इन दोनों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है इस घर में। पता नहीं जीने देंगे ना जीने देंगे। आज घर है। जा ओ पूजा। हाँ भाभी। ये पकड़, जा घेर पे। ठीक है? हाँ। पूरा साफ करके आइयो। ठीक है। और हाँ, आज वो भूस वाला कमरा, उसमें से भूस खत्म हो गया है। सारे को साफ कर दे, धो दियो जाके उसे। ठीक है? और भैंसों को जो है खोल के वहाँ नीम के पेड़ के नीचे बांध दिया जाके। वहाँ घेर की सफाई कर दे आज सारे की। ठीक है। काफी दिन हो गए काम ही कर रही हो, बतलाने मत लग जाइयो किसी से। हाँ हाँ भाभी। अरे लाली, तू कहाँ जा रही है? बाबा जी उन्होंने, भाभी ने कही थी कि गोबर वगैरह हटाना, उधर से साफ सफाई कर ले उधर जाके। मतलब गोबर तू उठाएगी? हाँ। और वो क्या करेगी? और घेर पे मतलब गोबर डालिए। और क्या बताया? भैंसों को बांध दे पेड़ के नीचे। अच्छा, तब तू मैं तुझे मतलब तेरा तो कॉलेज टाइम निकल जाएगा। और ये कॉलेज कौन जाएगा? वो जाएगी, उसकी उम्र है कॉलेज जाने की है। भाभी ने मना कर दी मुझसे कॉलेज। अरे तू भाभी की सुन रही है या पहले बाबा की सुन रही है? चल, और एक सुन बात सुन ले, ये याद रखियो, काम करेगी वो करती नहीं है कुछ। करती नहीं है तो तू हमें बताइयो कैसे ना करेगी। और रहा सवाल उसका, घर संभालेगी वो। और कॉलेज का काम है तेरा, पढ़ाई का। और पढ़ाई बेकार हो गई, कौन जिम्मेदार बनेगा? ठीक है अरे तेरी कल को शादी ना होएगी अगर तेरी डिग्री ना मिली तुझे। आप ही कहना बाबा जी उनसे। चल मेरे साथ। हाँ ओ बहू, बहू। हाँ, ये बता, करिएगा। तूने ना ये काम क्यों करेगी भाई? क्यों? क्यों? तू काहे नहीं है? तू क्या करेगी? अगर ये काम करेगी, इसका कॉलेज का टाइम है और इसे कॉलेज जाना है। अरे हाँ बता। कॉलेज में भेज के कहीं से वहाँ मिनिस्टर की नौकरी पर नहीं, कुर्सी पे बिठाना है। ठीक है? अच्छा। हाँ। इसे अच्छा। घर के काम काज सिखाओ, कल को पढ़ाई घर जाएगी तो हमारे जन्म में थुकवाएगी कि इसकी भाभी ने कुछ नहीं सिखाया इसको। अच्छा। हाँ। ओ अरे यूं क्यों ना कह कि तू काम चोर है, काम से बच रही है। हाँ सही कह रहे हो, तुम ही तो कर करके दे जाते हो मुझे रोटी, और ये बना देती है। अरे तो ये लाली कर तो रही है, इससे तू नौकरानियों का काम ले रही है। अच्छा, ये पढ़ाई करेगी, सुन ले, ये ना करेगी कुछ भी काम। ऐसा कर ली ये करेगी सिर्फ कॉलेज। कर ली इसने पढ़ाई, ये घर के काम काज सीखने दो। ना ना ना, हमें ना सिखवाने। तूने ठेका ना लिया इसका। अच्छा। इसका ठेका हमारे ऊपर है। सुन ले, इसकी शादी ना होगी। क्या चाह रही है? इसकी शादी ना हो, मतलब बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं है, घर में ही दुश्मन पैदा कर लिए हमने। अरे सबसे बड़े दुश्मन तो तुम हो मेरे। हाँ। अच्छा। सबसे बड़े दुश्मन हो। अच्छा। हाँ। हम दुश्मन है तेरे? तुम दुश्मनी तो हो, और कौन हो तुम? दुश्मन हाँ तो। देख ले, हम इतने बड़े दुश्मन है अपने लौंडे के लिए तो लाए करके। अच्छा। हाँ। अरे वो तो उनकी किस्मत थी जो मेरी जैसी बीवी मिल गई। अरे क्या
ठिकाने। पर मेरी किस्मत कितनी अच्छी गुणवान नहीं। है तू, देखो तो सही, इतनी बड़ी गुणवान है पर एक कि इसे जो है काम करवा रही है और तू आराम से खाट संभाल रही घर है। के काम काज सिखा रही हूँ इसको। ना, और मत सिखाए। सीखेगी नहीं तो करेगी अरे कैसे? अभी तो इसकी उम्र ही क्या है, सीख लेगी, पहले पढ़ाई है। हाँ। तो ये करेगी पढ़ाई। दूध सुन ले पीती भाई। हुई बच्ची है। हाँ बच्ची है, अभी उम्र ही क्या है कि जो है इससे इतने काम ले रही है कि भैंस बांध दिया, गोबर फेंकिया। अच्छा, अरे एक बालक मिनट से रुक बालक जाओ। जैसे काम ले ले। पहले सुन लो, चुप रहो तुम, पहले सुन लिया करो। सुन, दूसरे मैं की। ना सुनूंगा, सुन ले जरा भी तेरी। अच्छा एक बात बता रही तू, मैं तुझे घर के काम सिखा रही तो बुरा कर रही हूँ कोई? ये बता। तो मैं ही करती हूँ भाभी, आप तो कुछ करती नहीं है। हैं? तो करेगी मतलब नहीं? बता। ये बता, कल को पराए घर जाएगी तो थुकवाएगी हमारे अरे जन्म भाई, में। अरे सुन इधर सुन, देख करा काम, ऐसे हल्के फुल्के काम करा जिस लाख इसकी बिसात है। इसे कॉलेज भी जाना है, कॉलेज भी भेज, ऐसे कर ले कुछ। अरे तो मुझे ये बता दो, पढ़ लिख के बनानी तो रोटी है ही इसको। अरे रोटी तो बनानी है, कई रिश्ता करोगे तो यूँ क्या, मैं पढ़ी लिखी सबसे अरे पहले। तो इतना तो इसने हाई स्कूल तो कर रखी है, 8-9 क्लास तो इसने कर ही रखी है। या कि इधर हाई स्कूल बस और साइन- 8वीं 9वीं, सुन ले मेरी बात, साइन हाई करके स्कूल आने पे चाहिए। चपरासी की नौकरी ना है। तू तो मिनिस्टर के ख्वाब देख रही है। अरे कम से कम इसे MA BA, ये कम से कम कोई डिग्री, ये तो एक ये समझ ले सर्टिफिकेट हो गए हाई स्कूल का। डिग्री ना है। मुझे ये फालतू का ज्ञान मत दो, ठीक है? और जो मैं कह रही हूँ अरे इतनी वो कर- शराफत से बात हो रही है, मतलब आगे तू बदतमीज। इतनी बता दे, तो ये बता दे तुझे क्यों नहीं संस्कार दिए हैं तेरे घर वालों ने? संस्कार? हाँ। संस्कार तो बहुत दिए हैं, अच्छा। पर बदतमीजों में आके बदतमीजी हो गई हूँ। हाँ। तो भाई ये तो ऐसा क्या करें फिर? ऐसा कर, अलग अलग है जाओ। अलग? हाँ। हो जाओ, मेरे पति का मुझे दे दो। मेरे पति का? और क्या? फिर अलग कहाँ से? पति को तू ले जाएगी? अरे हमारी क्या, हम दूसरी कर लेंगे अपने छोरा की। यानी कि तुम ये चाह रहे हो मैं छोड़ दूँ? और क्या चाह रहा हूँ मैं तो? ऐसा केस ठोकूंगी तुम्हारे ऊपर, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। हाँ। तो यही मारे तो हम डरप रहे हैं, यही मारे तो तेरी इतनी सुन रहे क्या हैं। मतलब? अरे मुझे तो सुन छुड़वाने भी तो हम की- यही मारे रहे हैं। और इल्जाम लगाऊंगी अलग अलग, क्या आग लगा लगा के मारी हूँ उन्होंने? अरे तो भाई आग लगा के मारी, आग लगा के मारी। मतलब अरे आग भैया। लगाना चाह रहे हैं मुझ में? भाई हाँ भाई, हम या डर से ही तो ही निभा रहे हैं, डर तो हमें है। देखो पिताजी, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं अपना बैग उठा के अपने मायके चली जाऊंगी। देख हाँ। भगवान, हम तो मान रहे हैं तेरी बात को, तू कहीं मत जाए। ये बालक है, बालक के बाप बालक ने जैसे काम ले शादी ले। में पैसा ऐसा ही ना लगाया कि तुम्हारी उल्टी सूदी सुनूं। अरे तुम्हारे घर की भैया। नौकरानियां बन के रहूं। भाई सुन 30 ले। लाख रुपए ऐसे ही लगाया है ना, ऐसा। अब तुम यहाँ से जाओ, मेरे दिमाग अरे मैं खाली जा मत रहे करो। हूँ, मैं हाँ। भगवान जा रहे हूँ, मेरी बात सुन ले बस। ऐसा है, इस लौंडिया की थोड़ा सा नरम करके काम ले ले, इसकी बिसात के हिसाब से, और इसे कॉलेज में कोई अड़चन ना हो। बोलते क्या हो इसात बिसात भैया, मुझे ना समझ में आती है। जाओ। अरे ये समझ ले कि इससे काम हल्का फुल्का ले, और दूसरी चीज इसके अब कॉलेज तुम- में तुम- टाइम, इसके टाइम पे इसे कॉलेज भेज दे, बस अरे- इतना चाह रहा हूँ मैं। मैं ये पूछ रही हूँ, काम करिए ही नहीं अब? नहीं, बाबा जी ने मना कर जा करके आइयो, चल जा। ए, जाएगी ना, ये बात मत कर, गलत बात मत कर। ला मुझे दे, छोड़। जाओ घर में आराम से महारानी की ना ना ना, आ जाओ। थोड़ा अपना नहा धोके कॉलेज की तैयारी कर और जाओ। रोटी बना लियो, मैं नहीं बनाऊंगी साहब। हाँ रोटी बना ले, रोटी बना ले, अच्छा। और ऐसी बनाइयो जो कहीं सही बनानी पड़े फिर। ठीक है बेटा, जा बना। ये बुढ़ा ना जाने कम मरेगा हमारी छाती पे से, छाती पे पान धर के बैठा है हमारे। अरे बेटी, कौन बेटी? हाँ? कौन बेटी? पिताजी, आप? तू कहाँ जा रही है? गोबर डालने जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? 20 लाख रुपए मैंने सिर्फ इसीलिए खर्च किया था कि गोबर डलवाएंगे। बिल्कुल इसी लायक खर्च किया था तुमने। हैं? और क्या? अरे तुमने मुझे एक फोन करना भी सही नहीं समझा। फोन कैसे करती? फोन काम से फुर्सत मिल जाए मुझे, और वो बुड्ढा मारने की धमकी और देता है मुझे। ये कहता है हाँ। आग लगा के जिंदी में आग लगा दूंगा। बुड्ढे के मुंह में कोला घुस के मार दूंगा। अरे बस रहने हाँ, दो। जानता नहीं है मुझे अभी वो। मुझे एक बात बताओ, हाँ। यही घर मिला था तुम्हें मेरी शादी के लिए? अरे बेटा मैंने नहीं की, ऐसा था तेरी माँ कर गई थी। ऐसा उसे पसंद आ गया दूल्हा कि मुझे तो यही पसंद आ रहा है जी, इसी के संग मैं अपनी बेटी का ब्याह रचाऊंगी। मैंने कहा तू रचा दे, और वो छोरे में कोई कमी नहीं है। अच्छा। और ये जो बुढ़ा और इसकी जो बेटी, बुढ़ा और बेटी, बस मैं क्या बताऊं। बेटी को तो खैर मैं चूरन की तरह रगड़ के उड़ा दूंगा। घर में अगर और रहा काम करने- बुढ़े का सवाल, बुढ़े के नार में उसका फंदा डाल के और उसकी लाश लटका के उस पर धूप बत्ती चढ़ाऊंगा। काम की कह दूं ना उससे, काम की हाँ। तो
अब बस क्या पूछूं मैं, बस क्या हुआ बता बेटी? ही नहीं सकती। नहीं बता बस मुझे। काम की कह दूं ना तो वो बुड्ढा जो घर से बाप से लिया था कि काम मत कर, पढ़ा लिखा के ना उसकी मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाने वाला है। मिनिस्टर की कुर्सी है? हाँ। बेटा आज के बाद तू काम नहीं करेगी। अरे तूने इतने दिन से मुझे नहीं बताया और आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारी बेटी ये काम क्या करने जाती रास्ते है। में क्यों खड़े हो पिताजी? चलो घर चल के चिंता बात मत कर, करते हैं। मुझे आ घर लेके चल। बुड्ढा जाओ। घर आ जाओ तो। ऐसा कर, पूजा, रुक जा। ओ पूजा, अरे रुक बाप जाओ। रे। ये पूरा दिन फोन चलाती रहती है, सही बताओ। इससे अच्छा। हम बड़ी दुखी हैं। हाँ भाभी। दिखाई नहीं दे रहा तुझे? पिताजी आए मेरे, नमस्ते नमस्ते संस्कार नहीं, है नहीं? नहीं, वैसे वैसे बाप जो है इसे मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाएंगे। नहीं वो बबटाना पागल हो गया है। मैं बताऊं न नमस्ते न राम राम न दुआ सलाम। हैं? जी नमस्ते। कहने से करी तो क्या करी? रहने दे, रख अपनी नमस्ते अपने अरे पास। पढ़े जाहिल है। वो तो है ही बाप नहीं है, गूठा टेक। वो गुड़ गोबर है बाप तो वही पूरा। अब सुन, जा दुकान पे लस्सी लेके आ, नमकीन लेके आ, बिस्किट लेके आ, जा जल्दी। अच्छा, पैसे लिया। पैसे अंदर अलमारी में रखे हैं, जा। पिताजी आए मेरे, बहुत- और जाके फिर अच्छे से कुछ बनाइयो। बहुत चालू है, बहुत चतुर है बहुत ये। चतुर है। पर मैं भी इनकी हाँ। अम्मा हूँ, अभी इन्हें पता नहीं है। वो कहाँ है बुड्ढा? वो घेर पे ही मर रहे, मतलब घेर मर पे। रहा भाभी है? 200 रुपए ले लिए मैंने। ठीक है, और सुन, पिताजी से बोल दियो कि भाभी के पिताजी आए। ठीक ठीक है, जा। ऐसी रहती है तो जन कितनी सीधी ये बनती है। दोनों बाप बेटी काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। आओ दुआई पिताजी। है, दुआई। बिल्कुल। अरे लाली तू कहाँ जा रही है? वो पेप्सी लेने जा रही थी, उन्होंने मंगाई है भाभी ने। पेप्सी? हाँ वो पिताजी आए ना भाभी के। भाभी के पिताजी आए मतलब हाँ। उसके अब्बा? हाँ हाँ। अच्छा, तो उसके लिए क्या क्या मंगाया है? पेप्सी और लस्सी और नमकीन। और नमकीन? हाँ। हराम का खाने वाला, मतलब हराम खाने के लिए अपनी बेटी के यहाँ खा कैसे लेगा वो? मुझे तो ये नहीं आता समझ भाभी में ने कही थी कि मुझसे। बताइए, अबे तू उसका पिता है, बजाय लक्ष्मी देने के बल्कि यहाँ लक्ष्मी खर्च कराने आया है। बाजी वो तो हर बार आते हैं, हर बार खीर पूरी पता नहीं क्या क्या बनवा के खाते हैं, हर बार ही 3-4 दिन रह के जाते हैं। अच्छा, ओफो, मतलब खीर पूड़ी भी मार रहा है हमारे यहाँ। हाँ। और जबकि हम इसके यहाँ पानी पीने भी नहीं जामे। अरे बहुत बड़ा नमक हराम है ये, इन्हें शर्म लिहाज नहीं है। लस्सी और पेप्सी लिया। अरे बेटा कुछ मत लेने जा, तू मेरे साथ चल, आज बुड्ढे से मैं निपटूंगा। अबे हराम के खाने वाले फ्री का खाने आ जा रहे हैं। कभी हम तेरे घर गए खाने हैं? चल चल मेरे साथ। भाभी आ गई, ले आई सामान। बाबा जी ने मना कर दिया कि कुछ मत लेके चल, यहीं चल। तू सामान नहीं लाई? बताओ मेरे पिताजी क्या खाएंगे पिएंगे? चल हाँ। नहीं लाई है तो तू बना, चल जा किचन में। मतलब शर्म ना आती है तेरे पिताजी को? हर साल यहाँ पड़ जा में आके खीर पूड़ी नाश्ता। अरे कभी तो शर्म आए, हम तो कभी पानी पीने भी ना गए तेरे द्वार पे। उन्हें शर्म लिहाज ना है? अरे फ्री का ठूसने के लिए यहीं आ जाए। अरे खाने से पहले बेटी का ये तो सोच लें कि कम से कम इसे कितनी लक्ष्मी दे, कछु दियो तो है। अच्छा, हैं? 20-30 लाख रुपए ऐसे ही ना लगा दिया है? आहा। लोगों को खरीद, आहा। बिकाऊ, बिकाऊ। ओहो। तुम मेरे पैरों तले दबे पड़े हो। अच्छा। हाँ, तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए कि आहा। एक करोड़पति बाप की औलाद ने खरीद लिया तुम्हें। और बोल। भिखारियों। और बोल। हाँ। अरे ऐसा लौंडा मिलेगा भी ना जैसा मैंने अपना लौंडा तुझे दे दिया, समझे? अच्छा, हाँ। तो ऐसी लौंडिया भी ना मिलती? क्या? हाँ। चल बोरी है, नाच की बोरी है। चल ऐसी छोरी तो ना कितनी मारी फिरे, मगर यो को मुझे बुड्ढे पे तरस आ गए। मुझे क्या मालूम इतना नमक हराम बुड्ढा हर साल आ जाएगा खीर पूड़ी खाने। अरे चलो, हाँ। बकवास कम करा करो। अरे साहब हाँ। सुन, कहाँ है बुड्ढा? बुड्ढे का जब मैं देखूंगा अंदर और चल हाँ, के। तमीज में ये बुड्ढा हैं? बुड्ढा नहीं, और समधी क्या है? है तुम्हारे समधी। अरे तो समधी है तो समधी से मिले, ठीक है ना? यहाँ आके पीछे खीर पूड़ी मार के नाश्ता मार के शर्म ना आवे उसे? इस गांव के प्रधान है, बुड्ढे सुड्ढे हाँ, खड़े हाँ। हो, लाइन लगी रहती है न्याय मांगने के लिए। हाँ। वो तो सही है, ठीक मान है। ली वो न्याय नहीं करता बुड्ढा, वो अन्याय कर करके माल समेटा है उनने, कमाल ने उसने न्याय नहीं करा। तुमने भी कितने न्याय कर दिए बता दो, कितने न्याय करे? अरे हमारे कारोबार है, हमको करने लगे हाँ। ये हम ना करें चपरासीगिरी। तुम तो यहाँ प्रधान रहना हो कभी। हमने तो छोड़ दी, हम तो बिजनेसमैन अरे हैं। बाबा जी रहने दो, ये भाभी से रहने दो, मुँह चौधी मत करो। चल ठीक है, ये चलो। अपने बाप को लेकर अकल सिखा ले। चल तेरी मान ले रहा हूँ। 100 सास की बराबर एक सास है। अरे हाँ, अब बुड्ढे को भी खाया, रहने सास दो, को तो रहने खा दो। गई, आ जाओ अंदर, आ जाओ। किसी को छोड़ेगी ना छोड़ेगी। पिताजी,
पिताजी मेरी बेटी। एक काम करो, हाँ। थैला उठाओ। खैर थैला तो फिर लेके ही नहीं आते तुम। थैला उठाओ और तुम जाओ, अभी इस घर का पानी तक नहीं पीना। पानी तो मैं पीना ही नहीं चाहता था इस घर का। ठीक है ना? अरे ये घर है ही ऐसा, इस घर का तो पानी भी अगर पी ले आदमी तो ये समझ ले कि वो तड़मड़ी हो जाए। तुम्हें पता नहीं है, बहुत बेइज्जती होती है। अब तुम चलो आओ। क्या हो गया जाओ। बेटा, मुझे बता। वैसे एक बात बताऊं पिताजी, वो 2 कौड़ी के आदमी यानी कि मेरे ससुर जी, वो इतनी बुरी भली कह रहे हैं मुझसे कि तेरा बाप यहाँ आ जाता है, खाता है, ये करता है, वो करता है। खैर सही कह रहे हैं। नामकुल बुड्ढा। अरे नहीं, वो सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्हें कहना भी चाहिए, क्योंकि तुम जब भी आए 10 रुपए के केले तक लेके नहीं आए। कभी आए ये नहीं सोची कि ले 10 रुपए का कुछ बर्फी डाल ले चलूं। जब भी आए नंगे ही आए, है ना? कम से कम इतना तो होना चाहिए कि बेटी के घर जा रहा हूँ, उसकी नंद भी है, ससुर भी है। अरे वो तो कह लो एक आध बच्चा नहीं है मेरे पास, वरना मेरे बच्चे तो तुमसे ये कहते मम्मी नाना क्या लाए, नाना क्या लाए, है ना? सुना रही है? अरे सुना नहीं रही हूँ, तुम्हारे मुंह पे जलालत फैला रही हूँ। बेटी भूल गई तू है? मैंने 25 लाख रुपया लगाया, कार दी, मोटर दी, क्या नहीं दिया? सोफा दिया, और क्या नहीं दिया? अच्छा, एक ही बार लगा दिया? है? जितनी बार भी तुम घर आते हो मेरे, कभी कुछ लेके आते हो? अरे बेशक हम नहीं लेके आए। फरमाइशें और करते हो, नहीं नहीं कि ये बना दे वो बना दे। तुम्हें भी हराम की खाने की आदत पड़ गई है। एक बात बता, तू हमारे मेरी तरफ नहीं है? हैं? तू मेरी तरफ नहीं है? तुम्हारी ही तरफ हूँ, लेकिन उनके सामने मैं तुम्हारे संग लठ बजाती हूँ, खूब लड़ती हूँ उनसे तुम्हारे हाँ, तो लड़ो। साथ। लेकिन जो सच्चाई की बात है ना, वो तो बोलनी पड़ती है। मत बोला ठीक है? कर। क्योंकि सच्चाई की बात मैं उनके सामने नहीं बोल सकती। अच्छा, हो जा। भैया मैं जब तक सच्चाई की बात नहीं बोलती हूँ, मेरे कलेजे में दर्द उठता है। अच्छा, हो जा। क्योंकि तुम्हारी असलियत तो कोई ना कोई बोलेगा। दीवारों के कान होते तो हो समझती जाने क्यों दो नहीं है? दीवारों के कान। हैं? समझ आ? बताऊं, एक वो बुढ़ा और एक तुम्हें मेरी जिंदगी में बाप नहीं बनना था, और उसे मेरी जिंदगी में ससुर नहीं बनना। क्यों नहीं बनना था? अरे उस बुढ़े की तो ऐसी तैसी लंका लगाऊंगा, तू चल तो सही। एक बात बताओ तुम मुझे, ये मकर संक्रांति निकल गई है अभी, है? तुम कुछ लेके आए? 2 किलो दाल तक नहीं लेके आए, रेवड़ी मूंगफली भी ना लेके आए, कुछ भी नहीं लाए, हैं? रेवड़ी मूंगफली क्या वो हमारी करेगी? चाची को देख लो, चाची की बहू के घर से टम्पू भर के सामान आया, टम्पू भर के। हाँ, टम्पू? हाँ, टम्पू भर के। अच्छा, हाँ, सुन लिया मैंने जो समझ चला ठीक है। और सब जन्म में थूक रहे मेरे, और वो भैया कहने वाले तो कहेंगे ही, वो मेरे ससुर को कहने का मौका मिल गया। कोई बात ना, चल कोई बात ना, छोड़ इस बातों को छोड़। तुम पे कहीं मरा नहीं जा रहा है, सही ना बताओ। मान नहीं। तुम तो जिंदगी में जहर बन गए हो, तू नहीं। आप मरो आगे। अरे आगे ये हमारी बेटी से पैदा करके मेरा ऐसा मन। अरे भाई समझी साईं, कहाँ जा रहे हो भाई? समझी? हाँ और बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया है। बहुत और बढ़िया। पानी वानी पी लिया? ना हम ना पीते। और खाना वाना खा लिया? वो तो बिल्कुल। खीर पूड़ी मार ली? हाँ, फिर तुम जलालत फैलाना, बेइज्जती करना मेरे बाप की। नहीं, नहीं, हाँ, हमारा समझी 20-30 है लाख भाई। रुपए इसीलिए लगा दिया है, बेइज्जती करवाओ, ना, बेटी ना, को ना। नौकरानी बनाओ, बाप की बेइज्जती करो। नहीं 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 हाँ, नहीं, अरे हमारे समझी है। चलो आओ हमारे साथ नाश्ता फास्ता ये करना। तो समझिए 22 गांव के प्रधान है। सुनो, हाँ। तुम्हारे जैसों की लाइन लगी रहती है। अरे मैंने नए लाइन लगवाए इन जैसे। अच्छा, हाँ, हम जैसों को लाइन पे लगाया है। और क्या? अरे मैंने प्रधानी छोड़ दिए, मुझे तो ये मतलब न्याय नहीं करते हो तुम लोग, अन्याय करते हो गांव में। ऐसा और है, तो इन्होंने किया है अन्याय। हाँ, हमने नहीं किया, शर्म नहीं है? ये तो तुम कर रहे हो, ये तुम्हारा बिजनेस है अन्याय करना। हम तो न्याय ही न्याय करते हैं, बिजनेस है हमारा, कारोबार है। बेशर्मी फैला रखी है। समझे? अरे तुमसे बड़ा बेशरम कौन होगा? हर साल यहाँ मुंह मारने आते हो अरे! बेटी के यहाँ। ऐसा तमीज में हाँ, बोलो, मुंह मारने आते हो। और हाँ, क्या? तुम्हारे बाप का खा रहे हैं, तुम्हारा खा रहे हैं, अरे बता दो। हमारे हाँ। बाप का? अरे हमारे लौंडे का खा रहे हो? अच्छा। और निगल का हाँ। सांस भी नहीं लेते, डकार भी तू नहीं इधर आगे लेते बात हो। कर, इधर आगे बात। सारा का सारा जब- हजम कर लेते हो। जब भी आते हैं ना, हैं? चुपचाप 10-15 हजार मेरे हाथ में पकड़ा जाते हैं। हाँ, अच्छा। अरे हमने और तो कभी अब भी 10,000 रुपए चुप दे दिए मेरे हाथ में। हमने तो कभी हाँ। 15 पैसे भी नहीं देखे। अरे तो कि तुम्हें कभी 15 दिखाई पैसे क्यों? अरे तो तुझे तुम्हें दिए दिखा के दूंगा। देखो, हैं? शर्म नहीं आई? किसे? बेशर्मी बेशरम तो फैला तुम्हें रखी है। आनी चाहिए। तुम बेशरम हो? बेशरम तुम हो, हम और हैं। सुनो सुनो। तू इधर आ। हाँ, क्या? सुनो मेरी बात। हाँ बोल। ऐसा है हाँ कि आज के बाद मैं जब यहाँ आया तो मेरी बेटी गोबर डालने के लिए जा रही। क्या 25 लाख रुपए मैंने गोबर डालने के लिए लगाए? और हैं? काय लिए मैंने लगाए? मोटर गाड़ी गोबर अरे डालने और के लिए किस लिए लगाए। लगाए? ब्याह इसलिए करेगा घर संभालो। बिल्कुल नहीं करेगी। अच्छा। 70 नहीं। रुक, मैं हूँ बस, तू रुक जा। जब मैं शांत हो जा, मेरी सांस फूलने लग जा, तब बात करियो। अच्छा। अगर मेरी बेटी के ऊपर
तो मैंने अगर दाव धाव चलाई और इससे घरेलू काम कराए, कालोच पोत के गधे में बैठा के घुमाऊंगा। अच्छा मतलब इससे काम ना कराएं, हाँ। इसे शोकेस में सजा के रख दें। सजा के रखो। अच्छा अरे मेरी दीमक लग गई तो मर जाएगी, कल को केस लगा दियो कि मर गई, मार डाली। अपनी इस काली जुबान से ऐसे नाम मत लो मेरी बेटी। अच्छा बता रहा हूँ। अरे कम से कम इसे कुछ संस्कार सिखाए होते। सिखाए? काम का सिखाया है? रोटी ये ना पकावे, झाड़ू ये ना लगावे, नहीं करेगी। लिए परेशान कर दिया, भैंस बांध दिया, लल्लो काहे लिए, गोबर फेंकिया, फलाना काम करिया। अरे क्या यार तुम बाप बेटी राजपाट करने आए हो? अबे शादी करके अपने लौंडे को फंसा दिया मैंने। ये लल्लो किस लिए तुम्हारे घर में? नहीं ये लल्लो नहीं करेगी, ये तो कॉलेज करेगी, ये तो कॉलेज में जाएगी। सही कह रहे हो, नौकरानी हम हैं। आए बहुएं काम करेंगी घर का, तो नौकरानी है। तुम्हें पंचायत में जाना है। भूल जाती है। और सुनो, मैं बता रहा हूँ, खत्म कर दूंगा इस इंसान को। क्या आज आपको ऐसा है? समझे हमारी अभी हमारी चौखट पे खड़े हो, वापस नहीं जाओगे। चौखट वापस जाओगे नहीं जाएंगे। प्रधानी का इंतजाम ये समझ लो, गांव वाले इंतजार करते रह जाएंगे। यही ढेर कर दूंगा। ना क्या कह रहे बेटी? क्या कही? अब ये बहुत क्या कही? हाँ बहुत जलील हो रहा हूँ ये तेरे मुंह पे। अरे तुम जलील तो खानदानी हो, निकलो यहाँ से। खानदान? पिताजी तुम जाओ जाओ। मैं मार दूंगा। अरे बोटी बोटी कर दूंगा। अरे जिंदा नहीं जाने दूंगा। जा जाओ, ब्लड प्रेशर है मेरा। जा जल्दी लिख लो। पिताजी लिख लो। भूल गए, जाओ भूल गया। जाओ जा जल्दी जाओ। हाँ आप मुझसे लड़वाओ। लड़ो। अरे तुझसे लड़ो। लड़ेगा? अच्छा अरे तुझसे ना लड़ो ना। अरे ना तुझसे का कोई केस लगवाना है? तुम्हारे तो मुझे तू तो पता हमें नहीं है। केस लगा के फंसा देगी। मुझे तू पता तो ना है। हमें जेल भेज हाँ, देगी। पता ना मुझे। अरे तू तो हमें जेल भेज देगी। अरे चलो। तू तो हमें थाने में खड़ी कर देगी। मैं तो चाह रही हूँ कि तुम हाँ। जेल जाओ। जाओ, मर चले जाओ। गए, हाँ। मर गए। हाँ। हाँ, ये अरमान अधूरे ही रहेंगे तेरे। अच्छा हाँ पूरे ना होंगे कभी। ऐसा कर दूं जो तुम्हें खचीड़ के ले जाए पुलिस। ना वो तो तेरे पिता को ले जाएगी। अब देखो देवता, मेरी बात सुन लो। हाँ सुनो। मैं आज से न्यारी न्यारी हैं हम। हमारे तुम खानदान मेरे में। घर में मत घुस जाना बस, और मेरे अगर घर में घुसे तो मुंह पे गेट लगाऊंगी। एक बात सुन ले, अब हमारी सुन ले। देख हमारे पिताजी कभी अलग नहीं हुए अपने भैया से। सुन ले मेरी अबे बात। ये पुरखों की बात मत बताओ। अब मेरी बात सुन ले। हाँ। और देख उनके पिताजी वो अलग नहीं हुए, समझे? हमारे लकड़ दादा। तो ये बता दे हम कैसे अलग हो जाएंगे? लकड़ देख दादा? हाँ, लकड़ दादा फिर परदादा, ये समझ ले तू। तो हमारी तो बात सुन, मुझे हम अपने- खानदानी आदमी है। हमारे यहाँ तो एक झाड़ू बंधी हुई रहती है और झाड़ू बंधी हुई रहेगी। अरे बहुत देखे झाड़ू बंदी हुआ बस बंदी रहेगी। बस चुप रहो, मुझे विशेष टिप्पणियां मत दिया करो। हम तो हाँ। सिद्धांत वाले आदमी है। मर जाएंगे, कट जाएंगे, जल जाएंगे, फूक जाएंगे, कूड़ा रेजा हो जाएंगे, मगर सिद्धांत से नहीं उतरेंगे। कब होगी वो चीज? होएगी नहीं। कब तेरा मरोगे? सपना नहीं मरेंगे, सपना तेरा अधूरा रहेगा। मरोगे तो हद बेटा एक ना एक दिन। हाँ। अब एक दिन मरेंगे जब मरेंगे। और हाँ, घर में घुस मत जाना वरना ना तुझे मैं मार- कैसे ना घुसूंगा? मेरे बाप की और उनके दादा की हवेली है। ये तो इस हवेली से तो मेरा रिश्ता कभी खत्म ही नहीं हो सकता।